आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बहुत फर्क पड़ेगा सर, परंतु पोर्टल एक जरिया नहीं भुगतान का, उससे पब्लिक को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सीआरसी सेंटर में भी काफ़ी बार एप्लीकेशन लगाई हैं और पीएमओ ऑफिस में भी हमने अपनी दरख्वास्त दे रखी है। हमारे पास आज हरियाणा से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर अपने सभी सदस्यों के साथ आए हुए हैं और मैं बीजेपी सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे जो पैसे सहारा इंडिया परिवार के अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस किया जाए, जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हमको आश्वासन दिया था मार्च में कि 45 दिन के अंदर आपका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, तो मैं सभी केंद्र सरकार से जितने भी हमारे प्रिय मोदी जी हैं उनसे भी आग्रह करता हूं आज कि हमारा जो पैसा लौटाया जाए, और नहीं तो हम यही जंतर मंतर पर अपना धरना देकर बैठे रहेंगे। मैं भोपाल से सतीश जैन। पूरे हिंदुस्तान में सहारा के जमाकर्ता बहुत परेशान हैं। सरकार ने आश्वासन दिया गया था, सरकार ने पूरा आश्वासन दिया गया था कि पोर्टल के माध्यम से सभी का भुगतान कराया जाएगा, परंतु पोर्टल एक जरिया नहीं भुगतान का, उससे पब्लिक को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। उस पोर्टल में अनेक खामियां बताई जा रही है। आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, एफडी कार्ड में नाम मिसमैच है, इस वजह से पब्लिक को पैसा नहीं मिल पा रहा। पोर्टल एक तरीके से देखा जाए तो पोर्टल से भुगतान हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने आप लोगों को एक आश्वासन दिया था, बताया था कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन क्या आपको पैसा मिला? क्या अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है कि पोर्टल हर व्यक्ति नहीं जानता है। जिन लोगों ने क्लेम कर दी वो अपनी गलतियां नहीं ढूंढ पा रहा, उसके ऊपर अपनी कमियां नहीं ढूंढ पा रहा है। पोर्टल के माध्यम से जो भी क्लेम हुए सब रिजेक्ट हो गए हैं। अब आप बताइए, लाखों करोड़ों रुपए सहारा इंडिया के खाते में जमा है और उस खाते का सर्वोसर्वा अमित शाह ने अपने तरफ से ले लिया, सेबी की तरफ से मोड़ करके बोला कि सेबी का नहीं होगा, उसका भुगतान की जिम्मेदारी हमारी है। अब इतने सारे लोग जो यहाँ पे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ एक ही सवाल है कि इनका भुगतान कब होगा। इनका भुगतान अब सरकार करना चाहेगी तो 1 मिनट में हो जाएगा। सरकार के माध्यम से कहा गया है कि एक एक पब्लिक को एक एक जमा धन सुरक्षित है, उसका हर जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली में बहुत बड़ा पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। सरकार ने सब न्यूज़ चैनलों पे दिखाया गया था, सब पेपरों में दिया गया था, सारे जमाकर्ता खुश हो गए थे। अच्छा, और सुनिए, और बड़ी बात तो ये है कि ये पैसे इनके हैं, ये पैसे ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये सरकार से कोई लोन नहीं लेना चाहते, ये इनके खुद के जमा किए हुए पैसे हैं जो इन्होंने पाई करके जमा किया है। और आज अंजाम ये है कि खुद के पैसे को लेने के लिए इनको इस कदर यहाँ पे या तो दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ता है या फिर रामलीला मैदान जैसे ग्राउंड में जा करके इनको बड़ी सभाएं करनी पड़ती है। क्या कुछ कहना चाहें? कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हरियाणा से आया हूँ, पानीपत से। काफ़ी लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कई लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया है, बहुत परेशानी है। और हमें 9 महीने का टाइम दिया गया था। अमित शाह जी ने टीवी पे आके खुद बोला था कि हम पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं और 9 महीने में सब सलूशन हो जाएगा। 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसी का 1 रुपया तक अकाउंट में नहीं पहुंचा। देखिए, अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है राजनीति में दोस्तों, और उस चाणक्य की नीति अब क्या कहती है? क्या इतने लोग जो आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, चाणक्य की नीति को धता बताने के लिए आए हैं या फिर उनकी नीतियों के अनुसार काम करने के लिए? आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बहुत फर्क पड़ेगा सर। आगामी लोकसभा चुनाव है, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जो पोर्टल लॉन्च किया गया था उसको पोर्टल से यदि भुगतान नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रांच से भुगतान करवाइए। संबंधित ब्रांच पे पूरा डाटा उपलब्ध है, पूरे कस्टमर उपलब्ध है, पूरे कार्यकर्ता उपलब्ध है, जो सहारा का एजेंट है जिनके माध्यम से पैसा जमा किया गया था उनको सब पता ही मेरा जमाकर्ता कौन है, वो सबको पहचानता है। मैं निवेदन करना चाहूँगी पोर्टल के माध्यम से यदि भुगतान नहीं हो पा रहा है तो उसको संबंधित ब्रांच से उनका भुगतान किया जाए। गरीब से गरीब जनता जो परेशान है, अपने पैसों को लेकर आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हमारे जमाकर्ता हमारे साथ कुछ जंतर मंतर आए हैं, खुद की जेब से पैसा खर्च करके यहाँ पर आए हैं सरकार के निवेदन, सरकार से आश्वासन लगाने के लिए, लेकिन अपना पैसा मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा जमा। ये बताइए, इसमें से बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको पोर्टल चलाना भी नहीं आता है आज की डेट में, और वैसे लोग हैं, और जब आप पोर्टल का हवाला करते हैं कि पोर्टल के हिसाब से जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो क्या आप रजिस्टर किए हैं? क्या
हाँ रजिस्टर किया है जी। 50 FD हमने कराई थी, एक का भी सबका वो आया है कि गलत है, फार्म गलत है, पैसे एक का 10,000 भी किसी का नहीं आया। अब देख लीजिए, आलम यह है कि लाखों करोड़ों रुपए आपके बैंकों में जमा है, सहारा इंडिया के थ्रू अमित शाह के खाते में जमा है, लेकिन 10,000 रुपए भी आप उससे नहीं निकाल सकते क्योंकि आपका कागजात पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन जब आपसे पैसे लिए गए थे तो पूरे के पूरे कागजात आपके पास में थे। और अब ये देखिए, जीता जागता आपके पास समक्ष आपके पास उदाहरण दिखा रहा हूँ, जो कि पोर्टल पे हमने अपलोड किए, काफ़ी महीने हो चुके हैं, बशर्ते कोई किसी प्रकार का सार्थक परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। और सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पे झूठ पे झूठ बोलती जा रही है कि 4 महीने के अंदर अंदर अमित शाह जी ने बताया था कि इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को छोटे छोटे 10-10 हज़ार रुपये के माध्यम से पैसे, लेकिन 10,000 रुपये के माध्यम से भी कोई पैसा यहाँ किसी को भी नहीं मिला है। और बताइए, लाखों करोड़ों रुपए एक चुनाव में खर्च हो जाते हैं और ऐसे ऐसे जगहों को पर पैसे पानी के जैसा बहाया जाता है, जबकि वो सब इनके पैसे हैं, सब जनता के पैसे हैं। लेकिन जब ये खुद का पैसा लेने के लिए आते हैं तो सरकार के खाते में या तो पैसे नहीं है या फिर आपके कागजात में कोई ऐसी कमी बता दी जाती है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिलते। कागजात में कमी, अभी हमने जो पोर्टल पे ये अपने कागजात अपलोड किए थे उसमें भी कुछ कारणों से किसी का डिफिशियंसी, किसी का मतलब वो इनकम टैक्स का, किसी का कुछ किसी का मेंबरशिप की सदस्यता। अब आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर सदस्यता में हमारी किसी प्रकार की कोई त्रुटि थी तो उसको दूर करने का काम हमारा नहीं है, उस सारा इंडिया ऑफिस का है जिसने हमारे पास से पैसे लिए हैं। उसने हमारे पास ये अगर हमारा ये कागज़ फर्जी है तो हमें भी जेल में बंद कर दिया जाए। अगर हमारा ये कागज़ फर्जी है तो हमें भी जेल में बंद कर दिया जाए। आप बताइए, जब लखनऊ में एक सारा शहर के नाम से योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर उन्होंने 24 घंटे में जैसे बच्चों की आयु सीमा 3 साल बढ़ा दी गई हरियाणा यूपी पुलिस के अंदर, ऐसे अगर वो 24 घंटे के अंदर क्या हमारा 24 महीने के अंदर भी कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसके आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को भी कहना चाहते हैं कि वो इस लखनऊ में जो सारा शहर है उसके ताला लगाए और हमारे पैसे दिलाने का कार्य करे। मैं और इसके माध्यम से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, देखिए हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, ना हम उनको शिक्षा दिला पा रहे, ना हम उनके ब्याह शादी कर पा रहे। और मैं हरियाणा से हूँ, नारनौल सेक्टर से हूँ। मैं आपके माध्यम से इस जंतर मंत्र पर इस बार तीसरी बार फिर आया हूँ। पिछली 5, 6, 7 तारीख को भी, अगस्त को भी मैं यहीं था, लेकिन उनके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले, ना सुनवाई हुई। और हमने CRC सेंटर में भी काफ़ी बार एप्लीकेशन लगाई हैं और PMO ऑफिस में भी हमने अपनी दरख्वास्त दे रखी है, हमारे पास उसकी रिसीविंग कॉपी है, लेकिन कोई किसी प्रकार की कहीं सुनवाई नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि सहारा समय में न सिर्फ एक निवेशकों का पैसा है, बल्कि उनके परिवार के भी जितने लोग हैं या फिर उनके चित परिचित जो भी लोग हैं, सब लोगों से मिलजुल करके उन्होंने पैसे को जमा किया था। यदि ऐसा कहा जाए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। संजय कुमार सोनी। कितना पैसा जमा है आपका? 18